गुरुदत्त कहते हैं, मुझे देखो, मेरे अंदर में कुछ खास था नहीं, लेकिन जब मैं अपने गुरु से मिला तो मैंने उनको ध्यान से सुना, उनको विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी। तो परशुराम सवाल पूछते हैं कि क्या किसी इंसान को अपना गुरु बनाने से पहले मैं उसकी परीक्षा नहीं लूं? कहते हैं बिल्कुल लो, उनकी परीक्षा लो, लेकिन तुम अपने लेवल से परीक्षा लोगे ना। एक बच्चा बेचारा क्लास फर्स्ट का, वो पीएचडी के टीचर की क्या परीक्षा लेगा? 1 2 3 4 ही तो पूछ पाएगा। तो परशुराम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। तो मैं देखूंगा कि उनकी लाइफ में वो कितने कंसिस्टेंट है, उनकी कथनी और उनकी करनी में कितना तालमेल है। अगर वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इसका मतलब वो विश्वास वाला आदमी नहीं है। गुरुदत्त कहते हैं, तुम ऐसे बहुत से लोगों को मिल लोगे जो पूरी तरह से कंसिस्टेंट है, जो बोलते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन वो तो केवल बाहर की चीज है। उस आदमी का मोटिव क्या है, वो तुमको अपना शिष्य क्यों बनाना चाहता है, ये तुम कैसे भांप पाओगे, ये तुम कैसे खोजोगे? नमस्ते दोस्तों, त्रिपुरा रहस्य की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही यूनिक सीरीज़ है। इसमें भगवान दत्तात्रेय परशुराम के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये तो एकदम क्लियर है कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपना गुरु बना लिया है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट है कि मैं तो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, लेकिन आम आदमी एक सच्चा गुरु कैसे खोजे? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो लाइफ ही एक ऐसी चीज़ है, लेकिन ख़ास तौर से स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में अगर एक सच्चा गुरु है तो 100 फेक गुरुज हैं। अगर किसी इंसान के अंदर में किसी को हेल्प करने की बहुत ऑनेस्ट डिज़ायर भी है, अगर मैं आपका गुरु बनना चाहता हूँ बहुत ईमानदारी से, तो हो सकता है मेरी काबिलियत ही ना हो आपको गाइड करने की। इसलिए एक गुरु मैप की तरह हो जाता है। हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप की तरह है, और अगर गलत मैप मिल गया और हम उसको अपना गुरु मान लेते हैं तो हमेशा के लिए भटक जाएंगे। और सही मैप मिला, सही गुरु मिले तो भी बहुत बार भटक जाते हैं। इनफैक्ट सही गुरु और सही शिष्य का मिलना अपने आप में बहुत रेयर चीज़ है। आप उस गुरु को कैसे पा सकते हैं जिसको सचमुच में ट्रस्ट किया जा सकता है? बहुत ही सीधा और बहुत ही क्लियर आंसर है, लेकिन फिर भी बहुत भटकाने वाला है। गुरुदत्त कहते हैं, तुम्हारा दिल तुमको बताएगा। कोई मुश्किल नहीं है गुरु को पाना, क्योंकि गुरु तो तुम्हारी खोज कर रहा है, तुम ही रेडी नहीं हो। तो एक आदमी कैसे रेडी होता है? गुरुदत्त कहते हैं, अगर तुम एक बहुत अच्छे गुरु, जेन्युइन गुरु से मिल भी लेते हो, तब भी तुम अपनी लाइफ के चांस को, वंस इन लाइफ टाइम के चांस को मिस कर दोगे। क्योंकि 90% लोगों के अंदर में ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, और ये आप भी देखेंगे दोस्तों। आप हज़ारों लोगों के वीडियोस को देखते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आ पाता? इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से। एक है इनअटेंटिवनेस, पूरी तरह से ध्यान न दे पाना, और अब तो मोबाइल आने के साथ साथ और ज़्यादा अटेंशन कम हो गया है। और दूसरा है ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है अड़ियलपन। जिस चीज़ को मैंने मान लिया है वही सच है। हम सबकी बॉडी एक ख़ास पैटर्न में चलती है, एक ख़ास हैबिट में चलती है। कोई भी चीज़ अगर उस हैबिट के अगेंस्ट हमारे सामने आती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमारे हैबिट के हिसाब से कोई आदमी जी रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो गलत इंसान हो तब भी। गुरुदत्त कहते हैं, मुझे देखो, मेरे अंदर में कुछ खास था नहीं, लेकिन जब मैं अपने गुरु से मिला तो मैंने उनको ध्यान से सुना, उनको विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी। तो परशुराम सवाल पूछते हैं कि क्या किसी इंसान को अपना गुरु बनाने से पहले मैं उसकी परीक्षा नहीं लूँ? कहते हैं बिल्कुल लो, उनकी परीक्षा लो, लेकिन तुम अपने लेवल से परीक्षा लोगे ना। एक बच्चा बेचारा क्लास फर्स्ट का, वो पीएचडी के टीचर की क्या परीक्षा लेगा? 1 2 3 4 ही तो पूछ पाएगा। तो परशुराम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। बोलते मैं देखूंगा कि उनकी लाइफ में वो कितने कंसिस्टेंट है, उनकी कथनी और उनकी करनी में कितना तालमेल है। अगर वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इसका मतलब वो विश्वास वाला आदमी नहीं है। गुरुदत्त कहते हैं, तुम ऐसे बहुत से लोगों को मिल लोगे जो पूरी तरह से कंसिस्टेंट है, जो बोलते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन वो तो केवल बाहर की चीज़ है। उस आदमी का मोटिव क्या है, वो तुमको अपना शिष्य क्यों बनाना चाहता है, ये तुम कैसे भांप पाओगे, ये तुम कैसे खोजोगे? तो परशुराम बहुत ज्ञानी आदमी थे।
बोलते हैं मैं देखूंगा कि उस आदमी के अंदर में सेल्फ कंट्रोल है या नहीं, एक अपने आप में आत्मनियंत्रण है या नहीं, और वो एक अच्छी ज़िंदगी, राइचुअस मतलब शराफत की ज़िंदगी जी रहा है कि नहीं, ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहा है कि नहीं। गुरुदत्त कहते हैं तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा तुमको नहीं होगा। गुरु वो इंसान होता है जो तुम्हें अपने अंदर के ईश्वर तक का रास्ता दिखा देता है, पहुंचा देता है। अब इसमें तुम गुरु के स्वभाव को लेकर क्या करोगे? ऐसे बहुत से गुरु हैं जिनका स्वभाव बहुत ख़राब है लेकिन वो अपने शिष्यों को पहुंचा देते हैं उनके नियति तक। केवल एक क्राइटेरिया है बस, किसी को आप अपना गुरु मान सकते हैं या नहीं, केवल एक क्राइटेरिया से, उसको देख करके उसके बारे में जज करके कि वो अच्छा लग रहा है, वो गलत लग रहा है, वो सुबह कितने बजे उठता है, वो अपनी वाइफ अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करता है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। आपको केवल एक चीज़ पूछना है, आपके अंदर में कौन सा बदलाव आता है जब आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं, उसकी कंपनी में रहते हैं। अगर आप उस आदमी के साथ में रहते हैं और आपको ज़्यादा पीस और ज़्यादा खुशी फील होती है, आप अपने आप को पहले से बेहतर और गहरे से समझ पाते हैं, इसका मतलब है कि आपको सही इंसान की मुलाकात हो गई है। पहले दोस्तों मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत से गुरुओं के पास गया, कुछ सीखा, कुछ स्ट्रगल किया। हम लोग किसी आदमी को जब फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, और जितनी जल्दी हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है उतनी जल्दी ट्रस्ट ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं टेक योर टाइम, इतनी आसानी से ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ट्रस्ट आपको कब करना है? जब आपके अंदर में चेंजेस आ रहा है। तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना देखो तुम्हारे अंदर में बदलाव आ रहा है, और एक बार ट्रस्ट करो, उसके बाद आपको उस इंसान को ऐसे फॉलो करना है जैसे एक जूनियर स्टूडेंट जो अभी नया नया सर्जन बनने के लिए एक सीनियर सर्जन के साथ काम करता है। वो बताता है कैसे काटना है, कौन कौन सी जांच करनी है, कौन कौन सी बीमारी है, ये सब चीज़ें वो चुपचाप फॉलो करता है अपनी सीनियर की। वो सीनियर की फिर बहुत जांच नहीं करता, उसको पता है कि ये आदमी ने कई ऑपरेशन किए हैं और ये मुझे सिखा सकता है कि सही तरीका क्या है किसी की जान बचाने का ऑपरेशन करके। और इससे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उस आदमी को अपना गुरु बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बस उसकी कंपनी में या उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं तब भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप उस आदमी के साथ में कॉन्टैक्ट में रहते हैं, सुनते हैं, उसको बोला जाता है सत्संग। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा वो अनमिक्स्ड हो और अनडिस्टर्ब्ड हो। आमतौर पे हम अपने आइडियाज़ अपने गुरु की बातचीत में मिक्स कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और उसके बाद उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। कृष्ण भगवान ने वर्ण और जाति की बात की है तो हम अपने आप को उसको फॉलो करेंगे और अपनी जाति को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको अपने ब्रेन को उस गुरु के सत्संग के हिसाब से परखना है, जांचना है। सत्संग होना चाहिए अनमिक्स्ड और अनडिस्टर्ब्ड। गुरुदत्त वही चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं जो स्कूल के टीचर्स बच्चों से कहते हैं या एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से कहता है। एक बार आपने किसी को अपना गुरु बना लिया, तब उसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, उसकी बातों को याद रखिए और उसको ओबे करिए, मानिए। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है पता है? हाफ हार्टेडनेस इज़ अ सीरियस ड्रॉबैक। खाना भी अगर बनाते हैं आप, बेमन से बनाते हैं तो कितना ख़राब बनता है। अगर आप बेमन से, आधे अधूरे मन से किसी को सुनते हैं तो इससे बहुत नुकसान होता है। आप एक बहुत समझदार, एक बहुत एनलाइटेंड आदमी के साथ रह कर के भी, जैसे दुर्योधन के साथ हुआ, कृष्ण भगवान के साथ था, उसने अपनी ही नियति ख़राब कर दी। अगर हाफ हार्टेड तरीके से आप गुरु को सुनते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपने अपने ही पैरों से, अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। गलती कभी भी गुरु की नहीं होती, गुरु सूरज की तरह होता है। गलती होती है आपके ऑब्ट्यूसनेस की, मतलब अड़ियलपन की, आपने मन की, आदत की, और क्यूसेडनेस, कुसंगति। आप अपने गुरु के साथ रहते रहते भी आप ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं और मानते हैं जो गलत है, बल्कि उनकी बातें आप गुरु की बातों के साथ मिक्स करके मानना शुरू कर देते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कि आप डॉक्टर की दवा खा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जहर भी खा रहे हैं, सिगरेट पी भी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही। इसलिए दोस्तों, पूरी ज़िंदगी अगर बीत भी जाए फिर भी अपने आप को तैयार करिए किसी आदमी को अपना गुरु बनाने के लिए। गुरु बहुत हैं, और अगर फिज़िकल गुरु आपको नहीं भी मिलते, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरा कोई फिज़िकल गुरु नहीं था, लेकिन 2004-05 में
मुझे अचानक से ही बस गुरु प्रकट हो गए मेरे सपने में और मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन वो क्यों? जो कुछ भी मेरे टीचर्स ने मुझसे कहा है उसको मैंने बार बार पढ़ करके समझने की कोशिश की, उसको फॉलो करने की कोशिश की। मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज चेंज हुआ है। जैसा मैं पहले था अब मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे विचारों में, मेरे हैबिट्स में, मेरे बिहेवियर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि मैं अपने गुरु की बातचीत को सुन करके कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश करता हूँ आज भी, चाहे वो स्पिरिचुअल बातचीत हो, चाहे किसी भी XYZ किताब में लिखा हो। मैं उस किताब को समझने की कोशिश करता हूँ बजाय अपने ही आइडियाज़ को उस किताब में खोजने की। यही आपको भी करना है अगर आपको राइट गुरु चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।